राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। और तुम लोग एक बार कमेंट में श्रद्धा भक्ति से राधे राधे लिख दो, तब देखो सवाल कैसे समझता है। देखो तुम्हारा ये है कक्षा 8, सवाल नंबर है तुम्हारा 27 और एक्सरसाइज 4.1। सवाल कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। भागफल कौन सी प्राप्त हो जाए? पूर्ण घन। मुद्दा समझो, हम 1 नंबर का लेके चलते हैं और इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाना है। बुझा कि नहीं बुझा? 1 नंबर का सवाल है 192, यही न है रे? 192 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से खाएगा सुबुक से, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? 2 से खिलाएगा तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12। 2 से 48 दूना कितना हो गया? 96। 2 से कितना हो गया? 24 दूना 48। 2 से हो गया तुम्हारा 12। 2 से हो गया तुम्हारा 6। 2 से हो गया तुम्हारा 3। ये देखो 3 अंक का जोड़ा लग रहा है। 1 3 तो तुम्हारा बचले रह गया। इसका मतलब है कि इसमें यदि 3 से भाग दे दिया जाए तो ये जो है संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इसमें इस तरह से कर दिए। और 1 3 तुम्हारा अकल्ले है, यही इसका आंसर हो गया। बुझा कि नहीं बुझा? और इसमें भजन लिखेंगे कैसे? क्योंकि 192 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। अतः 192 को पूर्ण घन होने के लिए 3 से, यही ना है रे, 3 से भाग देना होगा। तो इसलिए अपने लोगों का आंसर कौन सी हो जाएगा? अपने लोगों का आंसर हो जाएगा 3। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, यही भजन अगले सवाल में भी काम करेगा। बुझा कि नहीं बुझा? और अपने लोगों का सवाल नंबर 2 है 128। दूसरा नंबर सवाल लिख दो 128, और 128 का करो अभाज्य गुणनखंड। कर दियो रे? 128 2 से खिलाएगा तो 64 नहीं होगा, फिर 2 से खिलाएगा तो 32, फिर 2 से खिलाएगा तो 16, और 2 से खिलाएगा तो 8, 2 से फिर 4, और फिर हो गया 2 से कितना? 2। अब देखो 3 गो का जोड़ा लगा दो, एगो 2 बचले रहा कि नहीं रहा? यहाँ पे लिखेंगे 128, और 128 का अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो 2 पूरा, फिर देखो 2 गुना 2 गुना 2, और एगो 2 इसमें बेसिया है, यही इसका आंसर हो गया। बुझा कि नहीं बुझा? 128 पूर्ण घन नहीं है, अतः 128 को पूर्ण घन होने के लिए 2 से भाग देना होगा। कितने से भाग देना होगा? 2 से भाग देना होगा। तो अपने लोगों का आंसर हो जाएगा 2। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग चलते हैं सवाल नंबर 3, और तीसरा में है तुम्हारा 704, यही है? तो चलते हैं 3 नंबर सवाल, और इसमें इसका कोई कम नहीं है, 128 का और 2 का, लेकिन ये जो भजन है इसका कम है। बुझा कि नहीं बुझा? अब देखो ध्यान से, 704 लिख दिया जाए, और 704 का कर दो अभाज्य गुणनखंड। 2 से खिला दो, 2 से खिलाएगा तो 35 दूना 70, और 2 दूनी 4 नहीं होगा रे? और 2 से खिलाएगा तो 17 दूना 34, और 6 दूना 12। 2 से खिलाएगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16,
2 से खिलाएगा तो 44 दूना 88, 2 से खिलाएगा तो 22 और 2 से खिलाएगा तो 11। अब देखो इस जोड़ा में लगा, ये भी जोड़ा में लगा, लेकिन 11 तो अकेले है, तो अपने लोगों को 11 से भाग देना होगा, तब जाकर के ये तुम्हारा पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पे 704 को लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना हो गया तुम्हारा 11। अच्छा, इस सब देखो 3 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 2 का क्यूब गुना 2 का क्यूब गुना कितना है 11। इसी 11 से यदि इसमें भाग दे देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 704 पूर्ण घन नहीं है, अतः 704 को पूर्ण घन होने के लिए 11 से भाग देना होगा, इसलिए अपने लोगों का आंसर हो जाएगा कितना 11। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई। अब चलते हैं सवाल नंबर तुम्हारा है चौथा। चौथा नंबर सवाल है 81, यही न है रे। 81 का करो अभाज्य गुणनखंड। 81 खाएगा 3 से, 27 या 81, 3 से फिर 9, 3 से फिर कौन ची रे 3। ये देखो 3 3 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन एगो 3 तो बेसी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 81 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये तीनों है 3 का जोड़ा में, 3 का क्यूब गुना 3, एगो 3 बचले रह गया। यहाँ पे लिखेंगे 81, इसी 3 से भाग दे देंगे तो कम बन जाएगा। 81 पूर्ण घन नहीं है, अतः 81 को पूर्ण घन होने के लिए 3 से भाग देना होगा, इसलिए अपने लोगों का आंसर हो गया 3। ध्यान देगा भाई। ये तुम्हारा लास्ट सवाल है कितना 135, यही न है। 5वां नंबर है 135। 135 का करो अभाज्य गुणनखंड। 135 कितने से खाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 पचा 15, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5 तिया 15। ये तीनों का जोड़ा लग रहा है, लेकिन 5 का लग रहा है नहीं लग रहा है। यहाँ पे 135 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ये हो गया तुम्हारा 3 का क्यूब गुना 5। इसी 5 से यदि भाग दे देंगे तो ये तुम्हारा पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 135 पूर्ण घन नहीं है, अतः 135 को पूर्ण घन होने के लिए कितने से 5 से भाग देना होगा, और अपने लोगों का आंसर हो जाएगा 5।